आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ यानी कि दुखों की। बात करेंगे दुखी रहने के कुछ कारण या फिर कह सकते हैं कि कुछ आदतें जो आप अपने जीवन में ना अपनाए तो बेहतर होगा। आखिर हम इतने दुखी क्यों रहते हैं, क्यों हमें दुख ज़्यादा परेशान करते हैं, दुख का निवारण कैसे करें। देखिए, इंसान के इस धरती पर जन्म लेने के साथ ही आने वाले जीवन में सुख और दुख का आना शुरू हो जाता है। अगर आपको सुख की कामना करनी है तो यह मत भूले कि दुख भी आपके साथ ही रहेंगे। दुखी होने के भी अपने अपने कारण बन सकते हैं। तो बस आज आपके लिए दुखी रहने के कुछ कारण लेकर आया हूँ और साथ ही उनका निवारण, ताकि आप इन गलतियों को अपनी लाइफ में ना दोहराएं। पहला, अधिक गुस्सा करना। दुखी रहने के कारण की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है आपके गुस्से की। कुछ सेकंड का गुस्सा बहुत होता है पूरे जीवन को नष्ट करने में। इसके बाद जब आपको इसका एहसास होगा तो आप खुद को ही दुखी महसूस करेंगे। इसलिए अगर दुखों से छुटकारा पाना है तो गुस्से को हमेशा काबू में रखें। दूसरा, सबसे झूठ बोलना। झूठ बोलने की बीमारी अगर आपको लग जाए तो फिर समझ लीजिए आपने अपनी लाइफ में दुखों को आमंत्रित कर दिया है। आप एक झूठ को छुपाने के लिए फिर हजारों झूठ बोलेंगे और फिर बाद में इस चीज़ को लेकर दुखी होते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप झूठ बोलना छोड़ दें और सुखी जीवन को अपनी लाइफ में आमंत्रित करें। तीसरा, पास्ट को बार बार याद करना। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पास्ट जरूर होता है। किसी की लाइफ में अच्छा पास्ट होता है तो किसी की लाइफ में बुरे वाला पास्ट होता है। और इंसान की लाइफ में ये तो होता ही है कि वो अपने बुरे समय को याद करके परेशान होता रहता है, इसलिए दुखी भी रहता है। तो आप बुरे पास्ट को अपने वर्तमान में याद मत करें। परिवार से दूरी बनाकर रखना। दुखी रहने के सबसे बड़े कारण की बात करें तो कई लोग अपने परिवार से ही अलग अलग रहते हैं। एक छत के नीचे होने के बावजूद भी परिवार के साथ घुल मिलकर ना रहना, कोई बात ना करना, यह सब आपको एक समय में दुखी ज़रूर करेंगे। इसलिए आप अपने परिवार के साथ रहें और दुखों को बाय बाय करें और हमेशा खुश रहें। पांचवा, सेहत के प्रति लापरवाह होना। हम इंसान आजकल इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने हेल्थ का ख्याल सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। और जब सेहत ठीक ना हो तो कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता, मूड ऑफ रहता है, जिसकी वजह से आपका फिर से दुखी होना तय है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। छठा, अपनी रूटीन को सही ना करना। हमारी डेली की रूटीन भी बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारे दुखी और सुखी जीवन में। अगर आप भी रोज रात को देर से सोते हैं और फिर सुबह काफ़ी लेट उठते हैं तो यह चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी इस रूटीन को बदलें और सही समय पर हर काम करने की आदत डालें। सातवां, खुद को अहंकार में रखना। कहते हैं कि अहंकार का अंत भी एक दिन काफ़ी बुरा होता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी अच्छा सोच नहीं सकता और जब एक दिन यह अहंकार टूटता है तो आपका जीवन फिर बहुत सारे दुखों से भर जाता है। और तब आपको समझ आता है कि अहंकार से सिर्फ बुरे व्यक्ति का ही निर्माण होता है और जल्द ही फिर वह नष्ट भी हो जाता है। आठवां, किसी को सम्मान ना देना। अगर आप भी किसी का सम्मान नहीं करते, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते और बाद में फिर बाकी लोग भी आपका सम्मान करना बंद करते हैं तो फिर आपके आगे दुखों का पहाड़ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास कर लेना। इंसान की लाइफ में विश्वास की भी अपनी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन जब आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और बाद में वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है तो फिर आपकी लाइफ में दुखों की एंट्री हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, हमेशा खुद पर विश्वास रखें। 10वां, भगवान की भक्ति को भूल जाना। इंसान जब खुश रहता है, सब कुछ उसके पास होता है, तो भगवान का ध्यान करना भी वह भूल जाता है।
लेकिन जब दिन बुरे आते हैं तो फिर दुख भी घेर लेते हैं। ऐसे में सबसे पहले सिर्फ भगवान की याद आती है। यह गलत बात है। 24 घंटे में कुछ समय तो भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में बदलाव लाना। जीवन में बदलाव कैसे लाए? दोस्तों, लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है ताकि लाइफ आगे की अच्छे से गुजरे, या फिर भूतकाल में अगर कुछ बुरा है तो इन सब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी कोई दुख रहता है जिसकी वजह से हम कई बार परेशान हो जाते हैं, या फिर लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते क्योंकि हम अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने ऊपर काबू रखना है, कैसे अपनी लाइफ में काबू रखना है, तो उसके लिए भी बहुत कुछ ज़रूरी है। जैसे अच्छी किताबों को पढ़ें। अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन की कुछ चीज़ों में सुधार करना होगा। अपनी लाइफ में अच्छी किताबों को जगह दीजिए। 1 किताब, 2 किताब या 4 किताब ज़रूर पढ़ें। एक तो आपकी लाइफ में ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपनी लाइफ में अच्छा और फ्रेश महसूस होगा, इसलिए किताबों को ज़रूर पढ़ें। अपने खुद के लिए समय निकालें। माना कि लाइफ बहुत ही बिजी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें लाइफ तो अच्छे से जीना ही है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद के लिए समय निकालें। अपने 24 घंटों में से कम 10 मिनट ज़रूर निकालें और शांतिपूर्वक रहे। इस समय में सब दुनिया के विचार छोड़कर, इससे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव होगा। समाज की सोच पर ज़्यादा विचार ना करें। देखिए, यह समाज है और इसकी सोच कभी भी आपकी सोच से नहीं मिल सकती। एक हाथ में सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए समाज क्या कहता है आपके बारे में, इस बारे में ज़्यादा विचार ना करें। अगर आप समाज की बातों का स्ट्रेस लेने लगे तो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि समाज का काम है बोलना और आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए इस चीज़ में खुद ही बेहतर बन जाएं और समाज की बातों को इग्नोर करें। दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। लाइफ में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब कोई अपनी मेहनत के बल पर आपसे आगे निकल जाता है। सफलता हमेशा उनके साथ साथ चलती है। तो ऐसे में आप भी अगर जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और अपने अंदर भी बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। इससे आपके अंदर अच्छा फील होगा, क्योंकि आप जितना अंदर से जलेंगे बुझेंगे, आप उतना ही अंदर से अपनी सेहत को खराब कर लेंगे। दूसरों से नफरत करना बंद करें। अगर आप जीवन में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर जो नफरत भरी पड़ी है उसे ख़त्म करें, क्योंकि यह नफरत हमेशा आपको अंदर से गुस्सा दिलाती रहेगी और आप अंदर से खुद को हमेशा परेशान करते रहेंगे। तो इससे आपको ही नुकसान होगा। अपनी नफरत पर इतनी ऊर्जा खर्च मत करो। ऊर्जा खर्च करनी है तो अच्छाई में करो, प्यार बांटने में करो, अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ने में करो, सही कामों में ऊर्जा खर्च करो और हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। ये थे कुछ कारण जो आपके जीवन में दुखों को लाते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ आदत जो आप अपने जीवन में कभी ना अपनाए तो बेहतर होगा। फिर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरी होंगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी की मदद करने में सक्षम है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ।